कि कहा गया कि सत्ता का दुरुपयोग सब करते हैं, लेकिन एक वक्त था 90 के दशक से खासदार आपका, आमदार आपका, महापौर आपका, नगर अध्यक्ष आपके और बाकी टोटल नगर सेवक आपके, तो कहीं आप लोगों में नहीं तो सत्ता का दुरुपयोग? 1% हम ही नहीं थे। हाँ, लोगों का मानना ये था या लोगों का एक्सपेक्टेशन हमसे था कि भाई ये काम करने वाले अच्छा बुरा जो करेंगे ये करेंगे, इस हिसाब से हमारी सत्ता थी। लोगों को ऐसा लगता था कि इनकी सत्ता चाहिए और सपोर्ट हमें ही कर रहे थे, उस हिसाब से सत्ता हमारी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीवीटी न्यूज। मैं राकेश तिवारी। इस वक्त हम विरार वेस्ट में बैठे हैं और विरार वेस्ट में अज्जू पाटिल जी से हम कुछ विषयों पे चर्चा करने चाहते हैं समाज को लेकर, जिसे कि इस वक्त अभी वार्ड रचना की गई है और वार्ड रचना भी इस प्रकार से की गई है कि कहाँ का वार्ड कहाँ पे किस तरह से, जिससे कि पूरा का पूरा एक, मुझे कुछ शब्दों और कुछ चीजों से ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक तरफा किसी को सोचकर बनाई जा रही है। अब ये इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या है महानगर पालिका या जो भी महाराष्ट्र सरकार ने जो भी ये काम किया है, क्या ये सही है या गलत है, इस विषय में हम अज्जू पाटिल जी से कुछ पूछ रहे हैं। सर नमस्कार। सर ये क्या मामला है, कैसा मामला है जो वार्ड की रचना की गई है? क्या मुझे तो कुछ ऐसा गलत लग रहा है, लेकिन अगर आपको सही लगता हो तो आप बताइए कि चार जो एक नगर सेवक था तो 7,000, 9,000 या 5,000 इस तरह के वोटर थे और इस वक्त 35,000, 40,000 वोटर और कितना बड़ा वार्ड कर दिया गया है। कहीं ना कहीं ये भी और वार्ड की रचना भी कुछ गलत ढंग से बनी है। इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो बात यह है कि ये 2011 के सेंसस से किया गया है, जब पॉपुलेशन था 12,34,000 समथिंग था। आज की घड़ी में देखेंगे तो 30 लाख के ऊपर पॉपुलेशन है और अभी रिकॉर्ड पे ऐसा दिख रहा है कि एक एक वार्ड जो 4 कॉर्पोरेटर का बना है तो 38,000 से 47,000 तक एक एक बन गया है। तो अभी के हिसाब से लाख के ऊपर पॉपुलेशन का एक वार्ड बन गया है और वार्ड जब बनते हैं तो जो सत्ताधारी पार्टी रहती है, जो गवर्नमेंट रहती है, वो अपने हिसाब से बनाती है। तो ये गवर्नमेंट ने ऐसा बनाया है कि विरार मनवेलपाड़ा से चालू हुआ तो सोपारा तक गया है। विरार वेस्ट में सिग्नल के यहाँ से, वेस्ट के सिग्नल के यहाँ से चालू हुआ तो डायरेक्ट समुंदर तक गया है। नारंगी फाटक से चालू हुआ तो चांदीप के आगे तक गया है। ऐसा उन्होंने अपनी सोच के हिसाब से वार्ड रचना की है। तो उनका ऐसे दिमाग में है कि ऐसी कुछ वार्ड रचना उन्होंने की है कि इससे कुछ फर्क होगा, कुछ कॉरपोरेशन में उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मैंने पहले भी बोला था तो 115 के 115 सीट बहुजन विकास आघाड़ी और उनकी सहयोगी पार्टी है वो चुन के लाएगी, कैसे भी वार्ड रचना करे। जैसे आपको बताता हूँ कि मनवेलपाड़ा इलाका जो है उधर 4 हमारे लेडी कॉर्पोरेटर थी और एक प्रशांत राउत थे, 5 जन थे। तो यानी 6 जन थे, 5 लेडी और एक प्रशांत राउत। तो 6 जन को ये करने के लिए कि भाई उनको ये लग रहा था कि वो इलाके में हर बार बहुजन विकास आघाड़ी लीड लेती है, तो वो एरिया 4 जगह में बांट दिया गया है। यानी 16 कॉर्पोरेटर अभी वहां से अपना बहुजन विकास आघाड़ी के 16 कॉर्पोरेटर वहां से कैसे चुन के आएंगे ये हम देखने वाले हैं, क्योंकि वो उन्होंने 4 पार्ट में बांट दिए हैं जानबूझ के कि मतों का बंटवारा हो। तो ऐसे हर एरिया में, सोपारा में भी ऐसा किया है, वसई में भी ऐसा किया है उन्होंने। तो कितनी भी सोची समझी राजनीति वो करेंगे तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी ऑब्जेक्शन सजेशन चालू है, हमने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन सजेशन दिया है। उन लोगों ने, मुझे नहीं लग रहा है कि सत्ताधारी जो पार्टी है उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन दिए है ऐसा, लेकिन ये सब शायद नौटंकी चालू है। ये किसी भी हालत में 25 में इलेक्शन लेने वाले नहीं है, ये सिर्फ कोर्ट को दिखाने के लिए चालू है। ऑब्जेक्शन सजेशन है, फिर रिजर्वेशन होगी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन सजेशन होंगे, बाद में मतदार यादी आएगी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन सजेशन होंगे, बाद में इनके पास वीवीपैट मशीन नहीं है, मशीन कम है,
नगर पंचायत का इलेक्शन लेना है, फिर नगर पालिका का लेने का है, जिला परिषद है, पंचायत समिति है, ऐसा करते 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 जब तक बिहार का इलेक्शन होगा नहीं, बिहार का रिजल्ट कुछ आएगा नहीं, तब तक ये ऐसे ही घुमाते रहेंगे। और 25 में मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ भी करे कैसे भी करे, लेकिन हमारा जो काम है, हमारे जो एक्स कॉरपोरेटर है वो पूरे सक्रिय है, अपने काम कर रहे हैं। और 100% बहुजन विकास आघाड़ी और सहयोगी पार्टी ये आने वाले कॉरपोरेशन में वापस आएगी। सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इलेक्शन 2025 में नहीं होने वाला है, 26 में होने वाला है, क्या इसमें भी कहीं ना कहीं भाजपा अपनी ताकत का उपयोग कर रही है, या एक तरफा पूरी बॉडी उसके पास है? देखिए, इस वक्त आमदार उनका, खासदार उनका, सरकार उनकी, तो क्या अपनी ताकत का और अपनी सत्ता का दुरुपयोग तो कर रही है? हर पार्टी जो सत्ता में रहती है वो अपनी ताकत यूज करती है। अभी 100% पूरा महाराष्ट्र उनके हाथ में है। अगर इलेक्शन लेंगे तो उनमें बंटवारा होगा 20-20 और 60%। उसमें इलेक्शन में उनके 100% आने वाले नहीं है। तो अभी जो 100% पावर उनके पास है वो कम होके 40% पे आएगी। तो उनको क्या करना है? उनको तो ये चालू है, वही रखना है, 100% पावर खुद के पास रखनी है। कहा गया कि सत्ता का दुरुपयोग सब करते हैं, लेकिन एक वक्त था 90 के दशक से खासदार आपका, आमदार आपका, महापौर आपका, नगराध्यक्ष आपके, और बाकी टोटल नगर सेवक आपके, तो कहीं आप लोगों में ने तो सत्ता का दुरुपयोग किया होगा, ये भी सच्चाई है कहीं ना कहीं? हाँ, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पहली बात तो ये गवर्नमेंट तो हमारी नहीं थी। ये जो वार्ड रचना बनाती है ये गवर्नमेंट करती है, कलेक्टर करते हैं। तो गवर्नमेंट इन लोगों की ही थी, जो अभी अपोज में है उनकी है। तो हमारी तो गवर्नमेंट नहीं थी। दूसरे ऐसा कि 89 से राम नाईक बीजेपी के थे, बाद में कांग्रेस के एक बार हुए, सिर्फ एक बार हमारे हुए। इन्हीं लोगों के हैं। खासदार भी उनके थे, 6 आमदार भी उनके थे। विरा वसई में जो दूसरे आमदार थे, वाड़ा मतदार संघ के सावरा जी थे, वनगा जी थे, सब इनके थे। तो ऐसा कुछ नहीं है। 4 नगर पालिका, 52 ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, ये लोग भी थे, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन 100% हम ही नहीं थे। हाँ, लोगों का मानना ये था या लोगों का एक्सपेक्टेशन हमसे था कि भाई ये काम करने वाले अच्छा बुरा जो करेंगे ये करेंगे। इस हिसाब से हमारी सत्ता थी कि लोगों को ऐसा लगता था कि इनकी सत्ता चाहिए और सपोर्ट हमें ही कर रहे थे। तो उस हिसाब से सत्ता हमारी थी। लेकिन ये जो वार्ड रचना का काम है वो गवर्नमेंट का रहता है, कलेक्टर का रहता है, लोकल बॉडी का नहीं रहता है। तो सवाल ही नहीं हमें, हम तो जो आया सामने उसको फेस किया। जी, देखिए, अज्जू पाटिल ने अपने दिल की बात और जो सच था वो बताया। मेरा काम था क्रॉस करना, जहां पे सत्ता होती है वहीं पे प्रश्न किए जाते हैं। इस वक्त सत्ता है भाजपा की, एक नाथ शिंदे सरकार शिवसेना की, तो प्रश्न भी वहीं पर उठता है, सवाल भी वहीं दिया जाते हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को मैं विराम दूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।